नाजरीन, हर दौर में सवारी को खास अहमियत दी गई है। इसे आरामदा सफर के साथ साथ शान शौकत और वकार के लिहाज से भी परखा जाता है। एक वक्त था कि घोड़े को शाही सवारी में शुमार किया जाता था, मगर आज के दौर में कार को उम्रा की सवारी माना जाता है। कार पर सफर करने वाला एक आरामदा सफर करता है और मुआशरे में उसका वकार भी बुलंद हो जाता है। हर कोई बड़ी गाड़ी वाले को सलाम करता है। अगर बात करें हमारे दिलदादा कॉमेडियंस की, तो उन्होंने एक लंबा अरसा कसम पुरसी में गुजारा। वो पैदल ड्रामा करने के लिए जाया करते थे। सड़कों पर सोते हुए बड़ी गाड़ियों को हसरत की निगाह से देखा करते थे, लेकिन वो कॉमेडियंस जो साबित कदम रहे और अपनी जद्दोजहद जारी रखी, आज उनका वक्त बदल चुका है। आज जब वही कॉमेडियंस बड़ी बड़ी गाड़ियों पर धूल उड़ाते हुए गुजरते हैं, तो वही सड़कें उन पर फख्र महसूस करती हैं। अब से पहले गुज़श्ता 2 वीडियोस में हम कॉमेडियंस की कारों से मुतालिक आपको दिलचस्प मालूमात फराहम कर चुके हैं, जिसे लाखों लोगों ने देखा है। और वादे के मुताबिक आज की इस वीडियो में हम बाकी कॉमेडियंस की कारों से मुतालिक आपको मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 1, रूबी अनम ने अपनी जद्दोजहद और मेहनत से स्टेज की दुनिया में एक इंतहाई काबिल कदर और मोतबर नाम पैदा किया है। उन्होंने अपने फन से साबित किया कि वसाइल की कमी कामयाबी से रोक नहीं सकती। रूबी अनम का ताल्लुक एक मुतवस्सत घराने से था। उन्हें बचपन से ही थिएटर में काम करने का शौक था। रूबी अनम को स्टेज के इंतहाई मोतबर नामों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनकी सरपरस्ती में उन्होंने अपने फन की आबियारी की। रूबी अनम की साबित कदमी ने उन्हें तारीखी कामयाबियों से नवाजा। वो आज एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि रूबी अनम के पास 3 गाड़ियां हैं, जिनमें GLI, कल्टस और वैगनार शामिल हैं। रूबी अनम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें कल्टस में देखा जाता है। रूबी अनम से मुतालिक ये बात भी किसी फख्र से कम नहीं कि उन्होंने 7 हज कर रखे हैं और मजीद भी इस अजीम फरीजा को सरअंजाम देने का इरादा रखती हैं। नंबर 2, I am last warning, no litter pola, okay? जानू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? Don't worry about my daughter, don't worry about. आगा माजिद भी आज महंगी महंगी गाड़ियों पर सफर करते हैं। आगा माजिद स्टेज का एक नामवर सितारा है। उन्होंने भी जद्दोजहद का एक लंबा सफर तय किया है। एक वक्त था कि आगा माजिद दर्जियों का काम किया करते थे, लेकिन फिर उन पर ऐसा करम हुआ कि उन्होंने ऐसे शोबे में कामयाबी हासिल की कि मरने के बाद भी उनका नाम याद रखा जाएगा। लेकिन आगा माजिद के लिए किसी तौर ये सफर आसान न था। वो बेयारो मददगार इस शोबे में आए थे, लेकिन मुसलसल जद्दोजहद और उनके टैलेंट ने उन्हें कामयाबी दिलवाई। थिएटर के बाद आगा माजिद ने टीवी में भी काबिल कदर काम किया है। वो खबरनाक, खबरदार और खबरजार जैसे प्रोग्राम्स में अपने जलवे बिखेर चुके हैं। आगा माजिद भी आज एक पुरतय्यश जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन कॉमेडियंस में होता है। आगा माजिद के पास 4 गाड़ियां हैं, लेकिन वो अक्सर होंडा BRV पर सफर करते हुए देखे जाते हैं। इस गाड़ी की कीमत 3 मिलियन के करीब है। नंबर 3, काट पैसे तेन मैं इंज करना सिखा दे। इंज ते मैं भी कर लेना साजी। और रहन दे, तू गंडा देगा, तू हर एक केदा नाम की रखे। जावेद कोडू स्टेज के सीनियर तरीन फनकार हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आमियाना जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि जावेद कोडू एक स्टैंडर्ड कार इस्तेमाल करते हैं। जावेद कोडू ने इस फन के रास्ते में नाकाबिले यकीन मुश्किलात का सामना किया है। वो एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। जावेद कोडू के बकौल वो मोटरसाइकिलों का काम सीखते थे। दिन को वो ये काम करते और शाम को अलहमरा आर्ट काउंसिल चले जाते, जहाँ पर उन्हें कभी कभार छोटे मोटे किरदार मिल जाते थे। जावेद कोडू हर फन मौला फनकार हैं। उन्होंने थिएटर के अलावा टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया है। जावेद कोडू के बकौल उनकी सुल्तान राही मरहूम से बहुत कुर्बत थी। सुल्तान राही अजराहे मोहब्बत उनके लिए अमेरिका से मोटरसाइकिल भी लेकर आए थे। जावेद कोडू के पास एक ही कार होंडा सिटी है। बाकी हालात जैसे भी हों, जावेद कोडू को सफर करने में जरूर सहूलत मुयस्सर है। नंबर 4, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਚੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਚੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ आ जाओ, ਤੁਸੀਂ आ गए हो, मैं ਇੱਥੇ बैठा। खालिद अब्बास डार को थिएटर के उस्तादों में शुमार किया जाता है, जिन्होंने न सिर्फ खुद कामयाबी हासिल की बल्कि दर्जनों शागिर्दों को भी ये आग का दरिया अबूर करवाया। खालिद अब्बास डार का शुमार थिएटर के पढ़े लिखे फनकारों में होता है। उन्होंने हमेशा म्यारी कॉमेडी से अपनी पहचान बनाई है। बब्बू बराल, सुहेल अहमद मस्ताना, अलबेला और वसीम अब्बास समेत दीगर फनकारों के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई थी। खालिद अब्बास डार एक इंतहाई टैलेंटेड फनकार हैं, जिन्होंने हर मीडियम में अपना लोहा मनवाया है। खालिद अब्बास डार की तरह उनकी औलाद भी आला तालीम याफ्ता है और अपना मुस्तकबिल संवार चुकी है। खालिद अब्बास डार एक पुरअसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। वो सफर करने के लिए ज्यादातर होंडा BRV इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, बाबू जी मैं नहीं करता, मेरी गल सुनो पहले। इस तरह ना करो, इस तरह फिर
ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता बाबा। थिएटर के इंतहाई शरारती फनकार नासिर चिन्योटी भी अपनी किस्मत संवार चुके हैं। इस वक्त नासिर चिन्योटी थिएटर के हाईएस्ट पेड अदाकार हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो तांगा चलाने और फर्नीचर के काम समेत कई एक सतही काम कर चुके हैं। नासिर चिन्योटी ने थिएटर से काबिल कदर दौलत इकट्ठी कर ली है और उनका शुमार अमीर तरीन कॉमेडियंस में होता है। उन्होंने थिएटर के अलावा खबरदार और खबरजार जैसे प्रोग्राम्स में भी काम किया है, जबकि भारतीय पंजाबी सुपरहिट फिल्म चल मेरा पुत में उनके किरदार को बहुत सराहा गया है। नासिर चिन्योटी से मुतालिक हमने गुज़श्ता वीडियो में बताया था, लेकिन अब उन्होंने कार तब्दील कर ली है। अब से पहले वो GLI इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने होंडा सिविक अपने सफर के लिए मुख्तस कर रखी है। नंबर 6, मैं जानवर हाँ तू जानवर ही ते तू इंसान है। यस नहीं तू ही जानवर है। वो किस तरह? जे तू इंसान होवे तो तेरे ते टिकट लगे। इरफान हाशमी उर्फ घोड़ा ने स्टेज से शोहरत तो हासिल की, लेकिन ज्यादा दौलत नहीं कमा सके हैं। इरफान हाशमी स्टेज के इंतहाई सीनियर फनकार हैं। उन्होंने थिएटर के अलावा टीवी में भी अपने फन का लोहा मनवा रखा है। सोना चांदी में उनके उंगले के किरदार को जहांगीर शोहरत नसीब हुई थी। इरफान हाशमी स्टेज पर एक्शन कॉमेडी किया करते थे, यानी बातों के साथ हल्की फुल्की मार धाड़ भी किया करते थे, और इसी पर अमानुल्लाह खान ने उनका नाम घोड़ा रख दिया था, जो कि बहुत मकबूल हुआ और यही उनका मुस्तकिल नाम पड़ गया। इरफान हाशमी का शुमार थिएटर के उन अदाकारों में होता है जिन्होंने बाकायदा तौर पर दीन के लिए इस शोबे को खैरबाद कहा। इरफान हाशमी आजकल एक मुकम्मल मजहबी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दीन हक की तबलीग के लिए भी कोशां रहते हैं। इरफान हाशमी ने मुनफरिद तौर पर कैरी डब्बा रखा हुआ है, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कैरी डब्बा खरीदा है और इसी पर सफर करते हैं। नंबर 7, आंधी और मैं आना सी कोई तुझे तो पागल हो गए। आंधी मैं बस तेरे नाल दे ही हो गए बच्चे। कई सारी मुश्किलात का सामना करने वाले आबिद कश्मीरी भी अब एक इंतहाई पुरसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त आबिद कश्मीरी स्टेज के मोस्ट सीनियर फनकारों में शुमार किए जाते हैं। दिलचस्प तौर पे आबिद कश्मीरी रेलवे में मुलाजमत किया करते थे और चैलेंज के तौर पर इस शोबे में आए थे। वो PTV के बाहर खड़े रहते थे और एक लंबा अरसा के बाद उन्हें अंदर जाने का मौका मिला था। आबिद कश्मीरी ने थिएटर के अलावा टीवी और फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म बाज़ारे हुस्न आबिद कश्मीरी के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। आबिद कश्मीरी इस हवाले से बहुत ही खुश नसीब हैं कि उनके बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं और अपनी किस्मत संवार चुके हैं। आबिद कश्मीरी का एक बेटा अमेरिका में मुकीम है, जबकि दूसरा तालीम हासिल कर रहा है। आजकल आबिद कश्मीरी भी अपने बेटे के पास अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं और साल में 1-2 मरतबा पाकिस्तान आते हैं। इस दौरान वो अपने शौक की तकमील के लिए ड्रामों में भी काम करते हैं। आबिद कश्मीरी जब पाकिस्तान आते हैं तो वो ज्यादातर मेहरान कार पर सफर करते हुए देखे जाते हैं। नंबर 8, मेरे वीरो जी भाईजान अपनी हरकतां ठीक कर लो। नेक बंदे ने ना जी सर। अल्लाह रे टाइम बहुत घट जे जी भाई आओ फिल्म देख के आई। ताहिर अंजुम भी एक स्टैंडर्ड कार इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहिर अंजुम की खुशकिस्मती है कि उन्हें बबू बराल और शौकी खान के साथ काम करने का मौका मिला। बाकी फनकारों की तरह वो भी थिएटर के अलावा टीवी प्रोग्राम्स में काम कर चुके हैं, जिनमें सियासी थिएटर काबिल फहरिस्त है। ताहिर अंजुम सफर करने के लिए GLI इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत 30 लाख के करीब है। नंबर 9, चौधरी जेड़ा तेन कारोबार कराया तू जुतियां पवाइयां चौधरी ने हमाम पाया उथों जुतियां खादियां क्यों ये कोई गाहक आया उन्हें कहना मुछा रखनियां कहना आहो उन्हें ला के जेब च रखतियां। अजहर रंगीला थिएटर और टीवी के मारूफ अदाकार हैं। उन्हें आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से ज्यादा शोहरत मिली है, जिसने उन्हें एक नई ऑडियंस से मुतारिफ करवाया है। अजहर रंगीला आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में खान साहब का सेगमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसे नाजरीन की जानिब से बहुत सराहा गया है। अजहर रंगीला सफर करने के लिए शिवरलैंड कार इस्तेमाल करते हैं। मुबारक होवे कादी आज इस कानून नु ही मां पा देती है। नदीम चिट्टा स्टेज के उभरते हुए फनकारों में शामिल हैं। उन्हें मौजूदा दौर के काबिल कदर फनकारों का साया मुयस्सर है। नदीम चिट्टा अल-फलाह थिएटर लाहौर में ज्यादा ड्रामे परफॉर्म करते हैं। नदीम चिट्टा को अभी एक लंबा सफर तय करना है। नदीम चिट्टा सफर करने के लिए FX का पुराना मॉडल इस्तेमाल करते हैं। किथे चला है? मैं जी रेवन लोटा देर चला जी। करना की है? मैं जी गांव में खोतियां रेंट पे देता हूँ जी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।